हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास के पन्नों में से एक और महत्वपूर्ण आंदोलन छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन को कवर करेंगे। अगर मैं मजदूर आंदोलन को छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आंदोलन कहूँ तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जिस समय छत्तीसगढ़ में मजदूर आंदोलन हो रहा था यानी राजनांदगांव रियासत में, उस समय भारत के कोई भी देशी रियासत में इससे बड़ा मजदूर आंदोलन कहीं भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, मजदूर आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र जो था राजनांदगांव रियासत ही थी, और वहाँ पे रियासत के जो प्रमुख शासक थे बलराम दास जी, उन्हीं के सहयोग से राजनांदगांव रियासत में जो था एक कपड़ा मिल वहाँ पे उद्योग स्थापित किया गया था, जिसका नाम था सीपी मिल्स, जो आगे चलकर बीएनसी मिल्स के नाम से भी जानी गई। सीपी मिल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। सीपी मिल्स की स्थापना जो थी वो 23 जून 1890 को इंग्लैंड के मैकवर्थ ब्रदर्स ने की थी। यहाँ पर स्थापना उनकी। सीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोविंस, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस समय सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत आता था, इसलिए इस मिल का नाम सेंट्रल प्रोविंस रखा गया था। ये मिल जो थी मुख्य रूप से 5 एकड़ भूमि में फैली हुई थी, और 1894 में इस मिल में जो था यहाँ पे इस मिल से उत्पादन प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे जिस उद्देश्य से यहाँ पे लाभ कमाने के लिए जो मिल की स्थापना की गई थी, लेकिन यहाँ जो मिल के प्रमुख थे उनको उस प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए सीपी मिल्स को बेच दिया गया। और 1897 में सीपी मिल्स को मेसर्स शाह वालिस कंपनी जो कि कलकत्ता की थी, उन्होंने खरीद लिया था। तो और यहीं पे जो था सीपी मिल्स का नाम बदलकर बीएनसी मिल्स रखा गया, यानी बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ये क्वेश्चन अभी आया था लाइब्रेरियन के पेपर में कि बीएनसी मिल्स की स्थापना कब हुई है, तो 1897 में हुई है। अब दोस्तों, इस आंदोलन में जो प्रमुख हमारे थे नेता, जिसके नेतृत्व में ही ये आंदोलन संपन्न हुए, वो थे ठाकुर प्यारेलाल। तो उनके बारे में भी हम थोड़ा सा उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। ठाकुर प्यारेलाल का जन्म राजनांदगांव रियासत के देहान नामक ग्राम में 1891 में हुआ था। ये जो थे अपना जो राजनीतिक उनके मार्गदर्शक थे वो माधवराव सप्रे थे। इन्होंने 1915 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो थी वकालत की थी, और 1916 में राजनांदगांव रियासत में वापस आए थे। तो 1916 में ही ये वहाँ पे अचानक किसी रात्रि को मजदूरों के संपर्क में आए। तो मजदूरों ने उनको बताया कि उनको सुबह 5 बजे से रात के 6 बजे तक जो है, शाम के 6 बजे तक उनसे काम लिया जाता है। तो इस जो उनकी समस्या थी, उनका निवारण करने के लिए जो ठाकुर प्यारेलाल थे वो कंपनी के अधिकारियों से मिलने गए, लेकिन अधिकारियों ने उनकी कोई भी बात का जो है वहाँ पे माना नहीं। तो फिर ठाकुर प्यारेलाल ने सभी जो जितने भी मजदूर थे उनको इकट्ठा करके उनका एक यूनियन तैयार किया। उस यूनियन ने अपनी 3 मांगे वहां पे अंग्रेजों के सामने और जो मिल के अधिकारी थे उस समय उनके सामने यहाँ पे रखी थी। वो 3 मांगे थी। पहला थी कि मजदूरों की जो कार्य अवधि है 8 घंटे निर्धारित की जाए, यानी उनसे दिन में जो है 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जाए। दूसरा उन्होंने मांग रखी थी काम करने की स्थिति में सुधार किया जाए, यानी उनको अच्छी स्थिति में ही काम कराया जाए वहां पर। और तीसरी रखी थी उनका वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि उस समय जो था जो पुरुष मजदूर होते थे उनको प्रतिदिन 2 आने दिया जाता था, और जो महिला होती थी उनको प्रतिदिन 1.5 आने का वेतन वहां पे दिया जाता था। तो ये 3 प्रमुख मांगे जो थी मजदूरों ने वहां पे रखी थी, लेकिन जो मिल अधिकारी थे वो इसको ये मांगों पर ध्यान नहीं दिए। तो मजदूरों ने जो थे ठाकुर प्यारेलाल के नेतृत्व में पहला मजदूर आंदोलन वहां पे चालू किया, जो दिसंबर 1919 से चालू होकर जनवरी 1920 तक चलता रहा। यह आंदोलन पूरे 37 दिनों का आंदोलन था। इससे बड़ा मजदूर आंदोलन भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इस मजदूर आंदोलन का परिणाम अंत में यह हुआ कि जो अंग्रेज अधिकारी और जो जितने भी रियासत के अधिकारी जो प्रमुख थे, उनको ठाकुर प्यारेलाल और मजदूरों की मांग के सामने झुकना पड़ा, और उन्होंने वहां पर मजदूरों की मांग को मानते हुए मिल अधिकारियों ने जब देखा कि जो आंदोलन है वो ज्यादा ही विरोधी होते जा रहा है, मिल का जो पूरा भी काम था पूरी तरीके से ठप हो चुका था,
तो मिल अधिकारियों ने जितने भी मांगे इन मजदूरों ने की थी उनको मान लिया गया था। लेकिन यहाँ पे रियासत के जो लोग थे वो ठाकुर प्यारेलाल से चिढ़ने लगे थे। जो रियासत के अधिकारी थे उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल को राजनांदगांव रियासत से निष्कासित कर दिया, जिसका विरोध ठाकुर प्यारेलाल ने दिखाया और उसके लिए उन्होंने जो सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर थे उनको पत्र लिखा। उस पत्र के बाद जो था ठाकुर प्यारेलाल का निष्कासन जो है रद्द कर दिया गया। इस प्रकार जो पहला मजदूर आंदोलन था वो पूरी तरीके से सफल रहा। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि वीवी गिरी जो कि प्रमुख मजदूर नेता थे और आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति भी बने थे, वो छत्तीसगढ़ में कब आए थे? तो वो छत्तीसगढ़ में 1920 में ही आए थे, जब मजदूर आंदोलन चल रहा था। उनके आने से मजदूरों के उत्साह में और वृद्धि हुई थी और वो आंदोलन में और जोर शोर से हिस्सा लेने लगे थे। तो पहला मजदूर आंदोलन में इतना ही है। अब हम दूसरे मजदूर आंदोलन की ओर चलते हैं जो कि 1924 में हुआ था। इसके भी जो नेता थे एक प्रकार से ठाकुर प्यारेलाल को बोला जा सकता है। दूसरे मजदूर आंदोलन क्या हुआ कि अब जो मजदूर थे, पहले मजदूर आंदोलन क्योंकि पूरी तरीके से सफल रहा था तो जितने भी मजदूर थे वो काफी उत्साहित हो गए थे। अब अपनी छोटी से छोटी मांग को मनाने के लिए जो भी मजदूर थे वो आंदोलन करने के लिए वहां पे प्रेरित हो रहे थे। तो उन्होंने अपनी ही फिर से एक वही मांग जो रखी जो यहाँ पर भी थी, काम करने की स्थिति में उन्होंने सुधार करने की मांग रखी और 1924 में जो था उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। अचानक क्या हुआ कि वो मिल के बाहर एक दिन भोज का आयोजन किया गया था मजदूरों के द्वारा। उसी भोज में एक सैनिक था जो कि मिल का ही सैनिक था। वो आकर उनके जो खाने के बर्तन में थे उसमें अपना जूता पहन के आया था और जूते से उन बर्तनों में लात मारी। और उनके साथ वहाँ पे एक बाबू भी था जिनका नाम था गंगाधर राव, वो भी उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे। तो जैसे ही उन्होंने बर्तन को लात मारी तो जितने भी मजदूर थे वो उनके ऊपर क्रोधित हुआ और एक मजदूर ने, जो उनके साथ बाबू आया था गंगाधर राव, उनको झापड़ मार दिया। तो यहाँ पे पुलिस को मौका मिला, उन्होंने इन जितने भी मजदूर थे उनमें से 13 मजदूरों को वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। तो इसका पूरी रियासत में मजदूरों ने इसका विरोध प्रदर्शन वहाँ पे किया। जब वहाँ पे इन मजदूरों को, क्योंकि उनके ऊपर रिपोर्ट दर्ज यहाँ पे हो चुकी थी, उनको न्यायालय में जब प्रस्तुत किया जाना था तो जितने भी अन्य मजदूर थे जो आंदोलन में शामिल थे न्यायालय को चारों तरफ से घेर लिए। और जब सुनवाई होने के बाद जब मजदूर वहाँ से बाहर जा रहे थे तो जो मजदूर जितने भी अदालत को वहाँ पे घेरे हुए थे उन्होंने अपने साथियों को यहाँ छुड़ाने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे मौके में गोली चालन किया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई और 12 मजदूर जो थे घायल हो गए। ठाकुर प्यारेलाल ने यहाँ पे पूरी स्थिति को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन जो वहाँ पे अधिकारी थे रियासत के, क्योंकि वो पहले से ठाकुर प्यारेलाल से चिढ़ रहे थे, तो उन्होंने पूरे जो भी विरोध था उसका जो आरोप लगाया वो ठाकुर प्यारेलाल में लगाया कि उन्होंने ही मजदूरों को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उत्साहित करने की कोशिश की ताकि जो मजदूर हैं वो इसका विरोध कर सकें। अंत में ये हुआ कि ये आंदोलन तो पूर्ण रूप से असफल रहा, लेकिन ठाकुर प्यारेलाल को यहाँ जो रियासत थी उससे निष्कासित कर दिया गया, जिसके लिए ठाकुर प्यारेलाल ने फिर से सेंट्रल प्रोविंस के गवर्नर को यहाँ पे पत्र लिखा लेकिन उनका पत्र जो था वो गवर्नर ने स्वीकार नहीं किया और ठाकुर प्यारेलाल को राजनांदगांव की रियासत से निष्कासित कर दिया गया। और इसके बाद जो थे ठाकुर प्यारेलाल हमेशा के लिए रायपुर रियासत में आ गए और अपनी राजनीतिक जीवन जो था वो रायपुर रियासत से ही उन्होंने आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं तीसरा मजदूर आंदोलन। तीसरा मजदूर आंदोलन जो था प्रमुख रूप से 1937 के दौर में हुआ था, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल अब रायपुर रियासत में चले गए थे। तो जो राजनांदगांव रियासत में जो मिल अधिकारी थे वो थे मजदूरों की एकता तोड़ने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहे थे और उन्होंने अचानक ही मजदूरों के वेतन में जो थी 10% की कटौती कर दी, जिसका विरोध मजदूर कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई कुशल नेतृत्व वहाँ पे नहीं था। रुईकर जो थे वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व करने की कोशिश की और उन्होंने जाकर मिल जो अधिकारी थे उनसे बात भी की, लेकिन कोई वहाँ पे परिणाम में पहुँचा नहीं जा सका और मिल जो थी लगभग 11 माह तक बंद रही और 600 जो वहाँ मजदूर थे पूरे तरीके से बेरोजगार हो गए। तो इस समय मजदूरों ने ठाकुर प्यारेलाल से जो है वहाँ पे निवेदन किया कि वो राजनांदगांव आए और ये
इस आंदोलन का नेतृत्व करे, क्योंकि ठाकुर प्यारेलाल जो थे राजनांदगांव रियासत का जो स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, वो राजनांदगांव रियासत के अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए वो राजनांदगांव रियासत के विश्राम गृह में बैठकर इस आंदोलन का नेतृत्व किए। तब वहाँ के मिल अधिकारियों ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि मजदूर जो है काम में वापस नहीं आएंगे, तो उन्होंने ठाकुर प्यारेलाल से जो है बात करने की कोशिश की। ठाकुर प्यारेलाल जाकर वहाँ पे अधिकारियों से मिले और जो जितने भी मजदूर थे उनको वापस, जो मिल अधिकारियों ने अपने काम में वापस ले लिया और इस प्रकार ये मिल जो है पूरे तरीके से फिर चालू कर दी गई। इस प्रकार ये 3 आंदोलन थे जो हम मजदूर आंदोलन आज कवर किए हैं। ये मजदूर आंदोलन के ऊपर 20 नंबर में 2014 या 15 PSC में एक क्वेश्चन आया था जिसमें तीनों मजदूर आंदोलन को कवर करना था। तो उसमें हम मजदूर आंदोलन को यहाँ पे थोड़ा सा हम मिल के बारे में अगर उसको बताएंगे डिटेल में, और उसके बाद हम ठाकुर प्यारेलाल का वहाँ पे परिचय देते हुए हम मजदूर आंदोलन को कवर करके 20 नंबर के लायक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन मजदूर आंदोलन को अलग अलग करके भी 2-2 नंबर 4-4 नंबर में पूछा हुआ है क्वेश्चन, और 2 नंबर और अपने प्री के पेपर में ये कितने दिन आंदोलन हुआ था ये भी पूछा है, यहाँ पे कब मिल की स्थापना हुई थी ये भी पूछा जा चुका है। तो यदि हम पूरे आंदोलन को उसका कंक्लूजन बताना चाहे तो हम ये बता सकते हैं कि जो ठाकुर प्यारेलाल थे उन्होंने जो गरीब जनता थी वहां पे उनके शोषण को देखा और वहां से उनको बचाया, शोषण से ज्यादा मजदूरों को यहाँ पे शोषण से बचाने की उन्होंने प्रयास किया। अंत में उनका प्रभावशाली नेतृत्व मजदूरों के जरूर काम आया और उनकी स्थिति में, उनके जीवन स्तर में थोड़ा सा सुधार जरूर आया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है जो व्यापम में पूछा गया है लेकिन आपको बहुत सी बुक में यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो है कि छत्तीसगढ़ का पेरिस किसे कहा जाता था। तो जब यहाँ पे इस राजनांदगांव रियासत के जो शासक थे बलराम दास जी, उनका जब काल चल रहा था तो राजनांदगांव रियासत इतनी सुंदर दिखती थी, उनके सौंदर्य के कारण ही राजनांदगांव रियासत को छत्तीसगढ़ का पेरिस यहाँ पे कहा जाता था। तो दोस्तों आज के पूरे हम आंदोलन को, यहाँ मजदूर आंदोलन को कवर कर लिए हैं। होप आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सभी को पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप ही देख सकें। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।